Hello students, so welcome to your another online lecture. Today we are taking another fresh chapter from your textbook history, and IITM Public School faculty welcomes you all student of class 8. I want to tell you that we are going to take this lecture जो कि ऑलरेडी हम क्लास में भी पढ़ रहे थे, लेकिन क्योंकि आपको पता है कुछ रीजन से आपकी क्लासेस नहीं हो पाई, तो इस ऑनलाइन लेक्चर की हेल्प से आपको ये चैप्टर डिटेल में डिस्कस किया जाएगा यहाँ पर. आई रियली होप यू कैन गेट really clear and amazing detail about this chapter. तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर बिना किसी देरी के. एंड ये चैप्टर शुरू करने से पहले आई वांट टू टेल यू कि हम जो टॉपिक आज लेने वाले हैं वो टॉपिक आपका करंट रनिंग टॉपिक था जो हमने पहले क्लास में डिस्कस किया था, लेकिन इसको और कंटिन्यू करना बाकी रह गया था. तो इसी टॉपिक को हम लेंगे इसमें, क्योंकि ड्यू टू द शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन हम सब कुछ नहीं ले सकते, जितना भी इसमें है वी आर गोइंग टू डिस्कस इट. ओके, सो द चैप्टर इज द चैप्टर 4 ट्राइबल्स, डिकूज एंड विजन ऑफ अ गोल्डन एज. ये चैप्टर है हिस्ट्री का. ओके, तो शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, फॉरेस्ट लॉ एंड देयर इम्पैक्ट. सो स्टूडेंट, यू रिमेम्बर कि जो ट्राइबल ग्रुप हमारा था, ट्राइबल ग्रुप जो सिंपली फॉरेस्ट में रह रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक कि अराइवल नहीं होती ब्रिटिशर्स की. ठीक है, उनके अपने लॉज हैं जहाँ पे वो फॉरेस्ट में ड्वेल कर रहे हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के. लेकिन यू नो कॉलोनियल पीरियड के बाद, है ना, कॉलोनियल पीरियड के बाद यानी आफ्टर द अराइवल ऑफ ब्रिटिश, इस कॉलोनियल एरा में क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन शुरू कर दिया इनके फॉरेस्ट में और अपने लॉज को इम्पोज करना शुरू किया. अब जो लॉज लेकर आए उन लॉज को हम क्या कहते हैं, फॉरेस्ट लॉज. तो फॉरेस्ट लॉज जब आए तो ये जो फॉरेस्ट लॉ थे उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, फॉरेस्ट को यानी जो ब्रिटिशर्स थे, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, उन्होंने फॉरेस्ट को रिजर्व फॉरेस्ट में क्लासिफाई कर दिया. मतलब कहा कि जो फॉरेस्ट है ना, ये रिजर्व फॉरेस्ट है, आप इसमें अननेसेसरी अपनी मूवमेंट नहीं कर सकते. रिजर्व फॉरेस्ट मतलब क्या, रिजर्व फॉरेस्ट मतलब ऐसे फॉरेस्ट होंगे जहां पे ब्रिटिशर्स अपनी पसंद के हिसाब से टिम्बर्स को प्रोड्यूस करेंगे. टिम्बर्स मतलब क्या है हमारा यहाँ पे, टिम्बर्स मतलब वुड. तो यहाँ पे अपनी पसंद के हिसाब से वुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, है ना. और इन फॉरेस्ट में पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली. इन फॉरेस्ट में पीपल को फ्रीली मूव नहीं करना है कि जब मर्जी जंगल में आ गए कुछ भी पेड़ या कुछ भी कट कर लिया या कुछ भी यूज कर लिया. अभी ऐसा नहीं कर सकते थे कौन, ट्राइबल पीपल. साथ ही साथ प्रैक्टिस झूम कल्टीवेशन. आपको याद है झूम कल्टीवेशन, अब ये प्रैक्टिस नहीं करनी है. कलेक्ट फ्रूट्स या फ्रूट्स कलेक्ट करना या एनिमल को हंट करना, ऐसी कोई चीज अब ये ट्राइबल लोग नहीं कर सकते थे. कब से, जब से कॉलोनियल पीरियड शुरू हो गया, जब से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रूल करना शुरू किया. अब जो ये फॉरेस्ट का लॉ है, फॉरेस्ट में इसमें जो रिस्ट्रिक्शंस हम देख रहे हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस का ये ट्राइबल लोग विरोध करेंगे. क्यों, क्योंकि ट्राइबल लोगों के लिए क्या होता है, फॉरेस्ट ही है, जो फॉरेस्ट की उनकी लाइफ होती है. तो ये लोग क्या करेंगे, लोग प्रोटेस्ट करेंगे. प्रोटेस्ट करने के लिए हम एक खास पर्सनालिटी को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और ये पर्सनालिटी कौन है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, बिरसा मुंडा. कुड यू सी ऑन द स्क्रीन, आई होप यू कैन. अब ये जो है ना, ये एक प्रोटेस्टर बनेंगे. ठीक है, कौन है जरा जान लेते हैं. बिरसा वॉज बोर्न इन द मिड 1870s. ठीक है, इस समय इनका जन्म हुआ. He was the son of a poor father. ठीक है, यानी इनके फादर जो थे काफी पुअर थे. Grew up around the forest. फॉरेस्ट के बीच इनका जन्म हुआ. कहाँ, बुहांडा. Grazing sheep, playing the flute and dancing in the local akhara. बचपन कैसा बीता, बचपन बीता ऐसा शिप होते हैं, जो शिप होते हैं आपके भेड़े, उनको ग्रेज करवाना, उनको चराना, है ना, फ्लूट प्ले करना या डांस करना अपने आसपास के लोकल एरिया में, ऐसा जीवन इनका बीता. सिंपल लाइफ, हम्बल बैकग्राउंडिंग इनकी थी, बिरसा की. अगर आपको याद हो चैप्टर के फर्स्ट में स्टार्टिंग में जब हमने स्टार्ट किया था, आई टोल्ड कि बिरसा एक ऐसी पर्सनैलिटी है कि लोगों को मानना है कि इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं.
ठीक है, क्या वाकई ऐसा है? तो हम यहाँ पे देखते हैं। और इनका जन्म हमने कहाँ देखा था? हमने देखा था छोटा नागपुर के झारखंड में इनका जन्म हुआ। झारखंड में इनका जन्म हुआ, छोटा नागपुर रीजन में। और फॉरेस्ट में ट्राइबल एरिया से ही बिलोंग करते हैं, तो पोर फैमिली से भी बिलोंग करते थे ये। बिरसा मूवमेंट वॉज एम, अब इन्होंने भी प्रोटेस्ट किया। किसका प्रोटेस्ट किया? इन्होंने, देखो ये खुद एक ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। प्रोटेस्ट किसका कर रहे हैं? कॉलोनियल गवर्नमेंट का या ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ये क्या करेंगे? विरोध करेंगे। और विरोध करने का रीजन क्या है, एम क्या है? इनका एक एम था कि मुझे अपनी ट्राइबल सोसाइटी को वापस से रिफॉर्म करना है। हमें जितने रिस्ट्रिक्शंस में रखा गया है, इन रिस्ट्रिक्शंस से परे हमारी जो वैल्यू रही है आज तक, हमारे जितना कल्चर, हमारा जो ट्रेडिशन रहा है, मुझे उसे बचाना है। इसके लिए बिरसा ने काम किया। तो उन्होंने क्या क्या काम किए? तो अब जब बिरसा प्रोटेस्ट करेंगे तो एम तो ये है कि मुझे अपनी ट्राइबल सोसाइटी के लिए कुछ करना है, जिस सोसाइटी से मैं बिलोंग करता हूँ। साथ ही साथ अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने इन बातों पर बहुत फोकस किया, एम्फसाइज किया, उन्होंने अर्ज किया, जोर डाला। जो इनकी कम्युनिटी थी, किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे ये? मुंडास कम्युनिटी से। हमने बहुत सारी कम्युनिटी देखी थी, हमने देखा था खॉन्स, है ना, गद्दीज, ऐसे बहुत सारे हमने टाइप ऑफ ट्राइब्स देखी थी। तो ऐसी एक मुंडा एक कम्युनिटी है, झारखंड में मिलेगी आपको। तो इन्होंने अपनी कम्युनिटी के लोगों से कहा कि गिव अप ड्रिंकिंग लिकर। लिकर मतलब अल्कोहल कंजप्शन बंद करो, ठीक है। क्लीन द विलेज, विलेज को साफ सुथरा रखो, क्लीन रखो, सैनिटी रखो बिल्कुल। एंड स्टॉप बिलीविंग इन विचक्राफ्ट, सॉर्सरी। विचक्राफ्ट क्या होता है? सॉर्सरी मतलब काला जादू होता है ना, ये सब जो आपकी बातें होते हैं, काला जादू, ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस करते हैं और चीजें ठीक हो जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, ये सब बंद करो। यानी ये अच्छी बातों पे फोकस कर रहे हैं, अच्छी चीजों को अपनाने की बात कर रहे हैं। कौन? बिरसा। और किसके लिए कह रहे हैं करने के लिए? अपनी कम्युनिटी के लोगों को, मुंडास को। अब 1895 आता है और बिरसा अपने फॉलोवर से कहते हैं, फॉलोवर जो कोई इनकी बात मानता था, इनको सपोर्ट करता था, उन्हें कहते थे ना कि देखो ये सब तो तुम्हें करना है, हमें ये सब इसलिए करना है कि हमारा जो पास्ट रहा है आज तक का, हमारा जो पुराना टाइम रहा है, जब हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, कितना ग्लोरियस हमारा पास्ट हुआ करता था, कितना अच्छा हमारा पास्ट था, हम कितनी सिंपल और गुड लाइफ जीते थे, हमें वही करना है, वही कंस्ट्रक्ट करना है। हमें हमें उन्हीं बातों पे, उन्हीं नेचुरल चीजों पे वापस से फोकस करना होगा। हमें ट्रीज प्लांट करने होंगे, हमें बहुत सारे पेड़ों को बड़ा करने के साथ साथ हमें अपनी कल्टीवेशन जो थी, जिसके थ्रू हम अर्निंग करते थे, कल्टीवेशन ही हमारा अर्निंग का सोर्स था, उन चीजों को हम वापस लाते हैं। इन्हें मेजरली हम एक कीवर्ड में अगर बताएं ना, तो ये ग्लोरियस पास्ट को वापस लाना चाहते थे, क्योंकि इनका ग्लोरियस पास्ट वाकई ग्लोरियस था, बहुत अच्छा था। क्योंकि ये जिस चीज को एम्फसाइज कर रहा है वो है सिंपल लिविंग को, सिंपल एंड गुड लाइफ को। इसके लिए बिरसा काम करना चाहते थे, अपने फॉलोवर को कहना चाहते थे। इनका एक पॉलिटिकल एम ये भी था इनके मूवमेंट का। मूवमेंट मतलब क्या होता है? मूवमेंट मतलब क्या? आंदोलन आपका। तो इन्होंने आंदोलन जो किया, इन्होंने जो आंदोलन किया, तो इस आंदोलन का एम ये था, आंदोलन मतलब क्या होता है? सिंपल सा प्रोटेस्ट, ठीक है। मूवमेंट जो है इसका मतलब प्रोटेस्ट भी होता है, ठीक है। तो प्रोटेस्ट इन्होंने किया या आंदोलन इन्होंने किया, आंदोलन, ठीक है। तो इन्होंने जो आंदोलन किया, इनका काम था कि मुझे यहाँ के मिशनरीज को बाहर करना है। मिशनरीज कौन थे? बाहर से जो क्रिश्चियन लोग आते थे, जो कि लोगों को अच्छी बातें सिखाते थे। उन्होंने, होता है ना, जो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो मिशनरीज बहुत सारे स्कूल्स खोला करते थे, क्रिश्चियन धर्म में बदलने के लिए बहुत ज्यादा जोर देते थे। तो उन्होंने कहा कि इन मिशनरीज को यहाँ से भगाना है। क्यों? हमें अपना कल्चर सेट करना है, ना कि इनके अकॉर्डिंग हमें चलना है। हमें कोई क्रिश्चियन नहीं बनना है, हमें अपने पास्ट के साथ जीना है, हमें आगे बढ़ना है। मनी लेंडर, जिससे तुम लोग इतने उधारी लेते हो, फिर ये तुम्हें अपने कर्ज के जाल में फंसाते हैं। ये लैंडलॉर्ड जो है, ये बार बार जमीन पर टैक्स लगाते हैं, हमें परेशान करते हैं। और ये जो गवर्नमेंट है ना, इन सबको यहाँ से बाहर करना है। हम जैसी लाइफ जी रहे थे, हमें वो लाइफ लानी है, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने कहा हमें वापस से मुंडा राज लाना होगा। मुंडा राज मतलब हमारा ग्लोरियस पास्ट वापस लाना होगा। और बिरसा ने कहा कि मैं इसी पे काम करूंगा। तो बिरसा इस अपने मूवमेंट के, अपने इस आंदोलन के हेड बन गए, ठीक है।
तो बिरसा इस एम के साथ कि मैं अपने पास्ट को वापस लाऊंगा, सब चीजें पुरानी चीजों की तरह हो जाएंगी, सब अच्छा हो जाएगा, है ना, हमारा पास्ट वापस आएगा, हमारे एंसेस्टर ने हमें जो सिखाया हम वही लेकर आएंगे, सफाई रखो, लिकर कंज्यूम मत करो, ऐसी बातों के साथ इन्होंने अपने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो इस तरीके से तो ये हमने देखा कि मिशनरीज को हमें आउट रखना है, मनी लैंडर को बाहर करना है, हिंदू लैंडलॉर्ड जो है इन सबको हमें आउट करना है, क्योंकि ये सब के सब एक्सप्लॉइटेशन को बढ़ावा देते थे, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन जो ये करते थे इनसे हमें आगे बढ़ना है। तो ये मूवमेंट अब स्प्रेड होने लगा, ये मूवमेंट बढ़ने लगा। तो ब्रिटिशर्स को भी तो कुछ करना था, अगर लोग आंदोलन करेंगे तो क्या ब्रिटिशर्स चुप बैठेंगे? नहीं, वो गवर्नमेंट के लोग हैं, उन्हें भी कुछ करना है। तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स जो है, अधिकारी जो है, उन्होंने कहा कि हमें भी कुछ ना कुछ तो करना है। तो उन्होंने क्या शुरू किया, अब जब यहां से अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो प्रोटेस्ट को रोकने का काम, कंट्रोल का काम किसका है? कंट्रोल का काम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट ने कहा ना, सबसे पहले उन्होंने बिरसा को अरेस्ट कर लिया कि तुम ही हो मेन गैंग लीडर, तो तुम्हें ही हम सबसे पहले अरेस्ट करेंगे। इनको कन्विक्ट किया गया, कहा गया आप दोषी हो। कन्विक्ट करना मतलब दोष लगाना कि आप ही दोषी हो, आपने रॉयट फैलाई है, रॉयट मतलब दंगा। उनको जेल कर दिया गया, वो भी 2 साल के लिए, ठीक है, कि अगर इन्हीं को कंट्रोल कर दिया तो बाकी लोग तो अपने आप क्या हो जाएंगे, बात मान जाएंगे। तो व्हेन बिरसा वाज रिलीज, उसके बाद जब बिरसा रिलीज हो गए, कब देखो 1895 में इनको अरेस्ट किया गया था, 1897 2 साल की बात की थी इन्होंने, 2 साल में इनको रिलीज कर दिया। अब रिलीज जब हुए हैं तब भी इन्होंने, मतलब ये नहीं कि बैठ गए कि पुलिस ने पकड़ लिया अब शांत रहना, नहीं, फिर उन्होंने तब भी टूरिंग करते रहे, विलेज टू विलेज गए, लोगों का सपोर्ट ये ऑब्टेन करते रहे। तो ऐसे करते हुए बिरसा क्या करने लगे, आगे बढ़े, ठीक है, सपोर्टर्स के साथ, मतलब रुके नहीं। अब क्योंकि बिरसा को जब अरेस्ट कर लिया गया था तो इनके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, इनके जो फॉलोअर्स हैं उन्होंने देखा अरे हमारे लीडर को तो अरेस्ट कर लिया है, तो इनके फॉलोअर्स ने क्या किया, जब इनको अरेस्ट कर लिया गया था इनके फॉरेस्ट ने भी पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, ठीक है, पुलिस स्टेशन पे अटैक किया, चर्च पे अटैक किया, क्यों, मिशनरीज को बाहर करना चाहते थे, चर्चेस पे अटैक किया, ठीक है, मनी लेंडर्स को रेड किया। रेड करना मतलब क्या होता है, लूटना। हर उन लोगों को टारगेट बनाया ना, जमींदार, मनी लेंडर, चर्चेस को, पुलिस स्टेशन को, जो कोई भी परेशान करते थे, जिनके खिलाफ बिरसा थे, उनको फॉलोअर्स ने अटैक किया, मतलब टारगेट किया। साथ ही साथ इन लोगों ने, बिरसा जो कम्युनिटी के लोग थे, यानी जो मुंडास थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने व्हाइट फ्लैग जो होता है ना उसको होस्ट किया। हम इंडिपेंडेंस डे में, रिपब्लिक डे में फ्लैग होस्ट करते हैं, इन्होंने भी फ्लैग होस्ट किया, ठीक है, व्हाइट फ्लैग। व्हाइट फ्लैग मतलब किस चीज का है, बिरसा राज को सिंबलाइज करता है। जैसे हमारे पास हमारा तिरंगा जो है वो किस चीज को शो कर रहा है कि भाई ये इंडिया का फ्लैग है, व्हाइट मतलब बिरसा राज, हम बिरसा राज लाएंगे, जो भी बातें हमें सिखाई है बिरसा मुंडा ने वो चीज हम वापस से अपनाएंगे, तो हम बिरसा राज लाएंगे। ऐसे करके अपने व्हाइट फ्लैग को इन्होंने क्या किया, रेज किया। 1900 बिरसा की डेथ हो जाती है। डेथ का रीजन था एक बीमारी जिसे हम कोलेरा कहते हैं, ठीक है ना, एक डिसीज, आपने पढ़ी होगी साइंस में। तो और नहीं भी पढ़ी है तो यही मेरा होमवर्क भी है कि आप मुझे बताएंगे कैसी डिसीज है, कम्युनिकेबल है, नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है, कैसी डिसीज है, वायरस से होती है, इसका सिम्टम क्या है, ये चीज आपको बतानी है, दिस इज योर होमवर्क, ठीक है। एंड द मूवमेंट फेडेड आउट, तो बिरसा की डेथ होने के बाद ना मूवमेंट भी फेड आउट हो गया। फेड आउट मतलब क्या, कम होने लगा, इतना नहीं पॉपुलर रहा, अब लीडर ही रहा जो कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है, तो मतलब क्या हुआ, मूवमेंट भी क्या हो गया, फेड आउट हो गया। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, फेड आउट हो गया, सब खत्म हो गया। वेल इस मूवमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है, ये जो मूवमेंट बिरसा ने चलाया कि बिरसा मुंडा राज आएगा, हम लोगों का पास वापस आएगा, हमारे एंसेस्टर ने हमें जो सिखाया वो चीज हम वापस लाएंगे, तो इसका अगर हम देखें सिग्निफिकेंस, इसका महत्व अगर हम देखें, तो जो बिरसा मूवमेंट था, ठीक है, उन्होंने कॉलोनियल जो गवर्नमेंट है, कॉलोनियल गवर्नमेंट बार बार वर्ड आ रहा है, कॉलोनियल मतलब जो ब्रिटिश रूल करते थे, तो कॉलोनियल गवर्नमेंट को फोर्स किया कि इन्होंने जो लॉज इंट्रोड्यूस किए हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हम पे लगाए हैं, यहाँ नहीं जाना, इन फॉरेस्ट को टच नहीं करना, ये प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, ये तो रिजर्व फॉरेस्ट है, ये नहीं जाना, इन सबको कहा ना कि लैंड ऑफ द ट्राइबल्स कुड नॉट बी इजिली टेकन ओवर बाय देम। मतलब क्या, इसका मतलब ये
कि आपने हमसे जो हमारे लॉज, हमारे अधिकार छीने हैं ना, वो अधिकार आप इतनी आसानी से नहीं ले सकते। इसके बाद ब्रिटिशर्स को एक बात समझ आएगी क्या, कि हम हर चीज फोर्सफुल तरीके से नहीं करवा सकते हैं, हमें सबको लेकर चलना है अगर हमें यहाँ रूल करना होगा। उसके बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया, थोड़ा सा अपने लॉज को, अपने रिस्ट्रिक्शंस को कम करना शुरू किया। भले ही मूवमेंट फेड आउट हो गया, लेकिन साथ ही साथ क्या किया गया, ये ध्यान रखा गया कि जो रिस्ट्रिक्शंस है उनको भी फिट आउट करना है, उनको थोड़ा कम करना है, उनको थोड़ा लो रखना है, क्योंकि लोग प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं। तो यानी कि इनका मूवमेंट जो था, इनकी जो प्रोटेस्ट थी, उसका एक सिग्निफिकेंस है, उसका एक महत्व है, वो वेस्ट नहीं गया। ठीक है ना। तो ये चीजें हमने कवर की हमारे आज के टॉपिक में। हमने बहुत सारी चीजें देखी, हमने बिरसा मुंडा के एम को समझा कि उनका क्या एम था, कौन थे बिरसा मुंडा। ठीक है, वो पुअर फैमिली से जरूर बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा था। उनका सपना था कि मैं अपनी ट्राइबल सोसाइटी को वापस लेकर आऊं, मैं एक ऐसी सोसाइटी बनाऊं जैसे पहले थी, मेरा ग्लोरियस पास्ट वापस आए, जहां पे लिकर ना पी जाए, विलेज साफ सुथरा हो, जहां पे लोग काला जादू, सबसे अंधविश्वास से मतलब ऊपर उठे, एक सभ्य समाज की ओर हम आगे बढ़े, हमारे पुराने जितनी लाइफ थी वो वापस आ जाए। वो हमने आज देखा। और रीजन क्या था प्रोटेस्ट का, क्योंकि फॉरेस्ट में लॉज बन चुके थे, जंगल के को लेकर कानून बन चुके थे। उनके इम्पैक्ट क्या रहा, तो लॉज आए, ब्रिटिशर्स लॉज लाए, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लाए, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, लोगों ने प्रोटेस्ट किया तो ब्रिटिशर्स ने भी कंट्रोल स्टार्ट किया। उसके बाद बिरसा मुंडा की डेथ के बाद हुआ ये कि कॉलोनियल गवर्नमेंट थोड़ा सा अपने लॉस को क्या करेगी, लीनियंट करेगी, थोड़ा कम करेगी, मतलब रिस्ट्रिक्शंस को कम करने पर जोर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट, आज के लिए ये टॉपिक इतना ही है, ट्राइबल्स, डिकोस एंड विजन ऑफ द गोल्डन एज, विजन ऑफ अ गोल्डन एज। हम और भी देखेंगे। ये गोल्डन एज जो यहाँ पे टॉपिक है, ये बिरसा मुंडा का ही सपना है कि इसी गोल्डन एज को लाने की बात कर रहे थे, कि मैं ट्राइबल सोसाइटी को वापस से लेकर आऊं, ठीक है, पुराने अपने कल्चर को ले आऊं। इसी गोल्डन एज की बात इस चैप्टर में की गई है। हम और भी टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे। आप बने रहिए सीरीज के साथ। आज आपका जो होमवर्क है वो ये होगा, आप बिरसा मुंडा पे एक नोट बनाइए। आप चाहे तो इस वीडियो लेक्चर की हेल्प ले सकते हैं, जितना आपने कर लिया उसके आगे आपको कंटिन्यू करना है। दैट्स ऑल फॉर दिस lecture. I hope you could understand these things. Thank you so much for joining with us. Keep learning, keep loving literature, keep loving your history and every other subject that you are taking on. Thank you so much. Have a good day.